स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व पर आप सभी को बधाई। और मैं आज जिस वीडियो के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ वो बड़ा रोचक और बड़ा जीवटता वाला वीडियो है। ये वीडियो इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो केवल फल की इच्छा प्राप्ति के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे कि गीता में कहा गया और मैंने तो आज तक सुना है, मैं देख आज ही रहा हूँ कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा न कर। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिसने केवल कर्म किया और फल की इच्छा नहीं रखी। ऐसी शख्सियत ईश्वर जी कादिया साहब है। मेरे अंदर जब से समझ पैदा हुई है, मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है कि सेवानिवृत्ति के बाद में भी अपने कर्म से जुड़े रहना, और वो भी बिना किसी मानदेय के, बिना किसी मेहनत के प्रतिफल के। ऐसी एक शख्सियत ईश्वर जी कादिया साहब है। मुझे लगता है कि मेरी करनी होती है आपकी करनी के सामने मेरी कथनी होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इनके मेहनत को विस्तार मिले और इनके काम को आप तक पहुंच बने, इस प्रयास में मैं आज आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। ये धोरों की धरती है, थार का रेगिस्तान जहां है, उस नागाना की धरती में अड़कसर गांव से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इसमें एक स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर। उसमें आप देख रहे हैं कमल का एक फूल बहुत अच्छे से खिल रहा है। निश्चित ही ये स्वतंत्र भारत के पल्लवित और पुष्पित होने का एक प्रयास सा बना हुआ है। और जैसा कि मुझे बताया गया, ये 3 दिन तक खिलेगा, उसके बाद में धीरे धीरे इसकी पंखुड़ियाँ गिरती जाएगी और बाद में कमल गट्टा बन जाएगा। उससे फिर फल प्राप्त होगा, बीज प्राप्त होगा, नया अपन कमल का पौधा बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने रोका। मेरे साथ में मेरे बहुत आदरणीय और पूजनीय गुरुजी हरदेव जी राव साहब है। आप अंग्रेजी के व्याख्याता रहे हैं और मैं जिनको जानता हूँ, मुझे पता है कि जो वक्ता भी है और वक्ता कम, व्याख्याता ज़्यादा है। हमारे गांव में बहुत कम लोग हैं जिनको अंग्रेजी बहुत अच्छे सलीके से बोलना आता है। उनमें सर आपका वो नाम है जब आप अंग्रेजी बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ में और फराटे के साथ में बोलते हैं। आपने ईश्वर जी कादिया की अथक परिश्रम को देखा है, अनथक मेहनत को देखा है। तो मैं चाहूँगा सर, इस स्वाधीनता के पावन पर्व पे ईश्वर जी कादिया साहब की जो मेहनत आज कमल के फूल के रूप में हमारे सामने है, सर थोड़ा सा आप इनकी मेहनत के बारे में अपने उद्गार, अपने भाव और हमें प्रेषित करें। हरदेव जी राव साहब। हाँ, तो ये बहुत अच्छा अवसर है और ये 78वीं स्वतंत्रता दिवस का मौका है। इस मौके पर मैं और सोहन जी और ये ईश्वर जी कादिया साहब जो बड़े पूजनीय आदमी हैं, हम सब ने मिलकर के इन कादिया साहब के द्वारा लगाए हुए कमल के फूल और बहुत सारे इन फूलों के सामने होकर के हम अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये फलता फूलता रहे और ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे पौधे हैं और ऐसे स्वादिष्ट सुंदर ये जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसे विद्यालय में लगते रहे और इनका विकास होता रहे ईश्वर जी कादिया की तरफ से। और ईश्वर जी कादिया का भी भगवान भला करे। धन्यवाद। के बाद में जिस प्रकार से आप तन्मयता से जुड़े हुए हैं और वो भी अनपेड के रूप में, बिना किसी फल की इच्छा के और बिना किसी मानदेय के, आप जिस प्रकार से विद्यालय के बच्चों के बीच में और विद्यालय की फुलवारी को खिलाने के रूप में आप जब सबके सामने होते हैं, तो निश्चित ही एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक चीज़ होती है। आज जब किसी ने कहा कि आप आज स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व पे ये सुबह कमल का जो फूल है वो खिला है, तो निश्चित ही मैं उनकी मेहनत को विस्तार देने के प्रयास में, उनकी मेहनत को परिभाषा मिले, इस प्रयास के तहत मैं नमस्ते अड़कसर के प्लेटफॉर्म पे मोजीज गांव के प्रतिनिधि जो लोग हैं उनके साथ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। मेरे इस वीडियो के पैनल में हमारे अड़कसर की मोजीज सरपंच साहिबा मनीषा चौधरी जी है, हमारे जिला परिषद के सदस्य कैप्टन शंकर सिंह जी है, हमारे गांव के समाजसेवी डालू राम जी मूड साहब है, गांव के समाजसेवी गुमाना राम जी थालोड़ साहब हैं, और हमारे यहाँ के हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक पन्नाराम जी बिजानिया साहब है। मैं सबसे पहले चाहूँगा, आपने मेरे से ज़्यादा ईश्वर जी कादिया साहब को जाना है। मैं चाहूँगा सरपंच साहिबा ईश्वर जी कादिया के लिए और उनकी इस अनथक मेहनत के लिए और निष्काम कर्म जो आपने किया उसके लिए अपने शब्द प्रेषित करें। सरपंच साहिबा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर, ईश्वर जी कादिया साहब मेरे पिता तुल्य गुरुजन गण और उनको मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। और आज आप
सभी को पता है कि अपना जीवन अमूल्य है, इसी के लिए पेड़ लगाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपना जीवन एक जैसे एक बच्चे को पालना या एक पेड़ लगाना, दोनों बहुत बड़ी बात है। जितनी अपन मेहनत बच्चे में करते हैं उससे ज़्यादा पेड़ पौधे में लगाना है। अगर अपना जीवन या अपन पेड़ पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते, इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर जी कादिया साहब को मैं 3-4 साल से जानती हूँ और उनकी ये बदौलत अगर देखी जाए तो अपने हिंदुस्तान में क्या कहीं भी ऐसे इंसान या इतनी मेहनत करने वाले तजुर्बा अपन को नहीं मिल सकते, क्योंकि उनकी मेहनत को मैं सलाम करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि अगर अपने घर पे या कहीं पे भी हो, ईश्वर जी कादिया साहब से सीखे, क्योंकि पर्यावरण अगर बचेगा तो ही अपना मनुष्य का जीवन बचेगा। मनुष्य का जीवन अमूल्य है, इसी के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और ईश्वर जी कादिया को मैं प्रणाम करती हूँ तहे दिल से। धन्यवाद। निश्चित ही थैंक यू। और गांव का प्रथम नागरिक होने के नाते जब अपने गांव के इस प्रकार के नागरिकों को देखते हैं जो वरिष्ठ नागरिक होने के बाद में भी जिस प्रकार से विद्यालय परिवार से और यहाँ की फुलवारी को सजाने में और उसको खिलाने में जुटे हुए हैं, निश्चित ही गर्वोक्ति का विषय है। मैं चाहूँगा मेरी बात को आगे बढ़ाएं कैप्टन शंकर सिंह जी, जो जिला परिषद सदस्य भी है और सेवानिवृत्त एक सैनिक भी है। सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन काल कैसा होना चाहिए, मुझे लगता है कि ईश्वर जी कादिया साहब से कोई सीखें। मैं चाहूँगा सर आप भी उनके लिए अपने शब्द प्रेषित करें। कैप्टन साहब, इस राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर के अंदर 2007 से जब मैं रिटायर होकर के आया था, उसके बाद से ही ईश्वर जी कादिया की सेवाएं इस स्कूल के अंदर जो रही है वो अनुकरणीय रही। इन्होंने इस विद्यालय को हरा भरा करने के अंदर अपना पूरा जो 100% देना चाहिए, एक कर्मचारी होने के नाते उन्होंने सब कुछ दिया। इनसे बाकी कर्मचारियों को और शिक्षकों को भी ये सीख लेनी चाहिए कि जिस तरीके से कादिया जी इन पेड़ पौधों को बढ़ा करके स्कूल को हरा भरा रख करके आगे बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से शिक्षकों को भी चाहिए कि अपने विद्यार्थियों को भी इसी तरीके से वो पालें। जिस तरीके से एक पेड़ को पालने में ताकत और क्षमता लगती है, वही क्षमता शिक्षा देने में और बच्चों को पालने के लिए लगती है। मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि ईश्वर जी कादिया को हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और इनका परिवार भले पूरे। धन्यवाद। थैंक यू कैप्टन। जैसा कि गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको पता है कि ईश्वर जी ने स्कूल के इस फुलवारी को सजाने के लिए कितनी मेहनत की है। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है, जब ईश्वर जी कादिया साहब यहाँ एक कर्मचारी के रूप में सेवाएं देते थे, लेकिन पास की जो बगीची है उसका बगीचा सजाने में वो निश्चित ही बहुत अच्छा सहयोग देते थे। तब लोग कहते थे कि आज तो पेमेंट ले रहे हैं इसलिए बगीचे में जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन 2013 के बाद में जिस प्रकार से बिना किसी मानदेय के ये उसी अपने पर्यावरण प्रेम से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से विद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा गांव के मोजीज और समाज सेवी होने के नाते गुमान जी थालोड़ साहब जो है वो उनके लिए अपने शब्द प्रेषित करें। गुमान जी थालोड़ साहब। ईश्वर रिटायर नहीं हुआ, वो तो जैसा पहले था वैसा ही आज है। और वो बगीची और स्कूल ही नहीं, हमारे देशों को तो उसके बारे में तो ज़्यादा क्या कहूँ, बाकी इस जैसा व्यक्तित्व हमारे गांव में है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस जैसा व्यक्तित्व मेरे गांव का है, ये बड़ी बात है और यही एक गांव का जो भावना है वो काम करती है। मैं आगे चलना चाहूँगा पूर्व प्रधानाध्यापक पन्नाराम जी बिजाने साहब के साथ में। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, ईश्वर जी कादिया साहब कहते हैं कि मैंने 42 साल तक सेवाएं दी है और 42 साल में ऐसा कोई दिन नहीं निकला जिस दिन पहली घंटी ईश्वर जी कादिया ने नहीं लगाई हो। और जिस दिन पहली घंटी ईश्वर जी कादिया ने नहीं लगाई उस दिन मेरी या तो पीएल है या सीएल है। मैं चाहूँगा आपने उनके साथ में अपना सेवा काल का कुछ समय गुजारा है, ईश्वर जी के व्यक्तित्व के बारे में और कर्तृत्व के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। हेडमास्टर साहब। मैं अड़कसर स्कूल में ईश्वर कादिया के साथ लंबे टाइम तक रहा। मैं यहाँ पर था और उसकी भी यही पोस्टिंग थी, तो इसकी सेवाएं बड़ी ही सराहनीय रही। तो ये साला समय के बाद में बगीचे में भी पौधारोपण के लिए जाता है मौसम। और आज जो अड़कसर स्कूल में पौधे लगे हुए, शायद ही नागौर जिले में कोई इस तरह के स्कूल है। और ईश्वरीय तो कादियान तो मेरे घर पे भी एक बील का इतना बढ़िया पौधा लगाया, आज भी उसके इतनी बढ़िया बील लगते हैं और सब याद करते हैं। तो मैं उसको याद करता हूँ, इतना बढ़िया बील का लगाया है तो ईश्वर को याद करता हूँ और
बहुत ही इसका अच्छा कार्य कर रहा, मेरे साथ में रहा, आज भी है, वो रात दिन लगा हुआ रहता है, जब भी देखता हूँ आता तो यहाँ। और यहाँ अब भी एक दो बार वो तुलसी का पौधा दिया कि जा कर के लगाओ, तो मैंने घर पे तुलसी का पौधा लगाया और ये पौधे की करता रहता है और बहुत ही ये सेवाभावी है। भगवान इसकी लंबी आयु दे, सुखी रहे। थैंक यू, आपने समय दिया और ईश्वर जी की वो बातें बताई जो निश्चित ही आगे बढ़ाई जानी चाहिए। और जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि ईश्वर जी वास्तव में पर्यावरण प्रेमी है। ये पिछले दिनों यहाँ के बच्चों को गुलाब के पौधे भी वितरित कर चुके हैं और ये कहते हैं कि और कोई काम आपसे हो कि नहीं हो, लेकिन जीवन में आप 2, 4, 5 पौधे निश्चित लगाएं। मुझे लगता है कि अड़कसर गांव का रहवासी होने के नाते अड़कसर में ईश्वर जी कादिया जैसे लोगों का अस्तित्व होना निश्चित ही हमारे लिए गर्व की बात है। आप आए, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।